मित्रों, औरंगाबाद में 16 मजदूर रेल के पटरी पर पता नहीं आत्महत्या की नीयत से सोए हुए थे। ऊब करके इस शासन प्रशासन की व्यवस्था से या थकान की वजह से सोए थे, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न तो खड़ा होता है, जो हमारे महोदय जी हैं, पता नहीं इनकी ज्ञानेंद्रियां कब खुलेंगी। और जो इनके पक्ष में सपोर्ट करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी कुत्ते को घोड़ा कह दें तो उनके भक्त लोग कुत्ते को घोड़ा बुलाना चालू कर देंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे ये कुत्ता नहीं, ये घोड़ा है। लेकिन मित्रों, जो सच है वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं दबेगा नहीं, किसी के दबाने से नहीं दबेगा। प्रश्न जो है वो खड़े होते हैं और होते रहेंगे। मित्रों, थाली बजाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ता पहले ही आके बोल दिया कि आपको थाली बजाना है, ताली बजाना है। दीपक जलाने के लिए 10 दिन पहले ही आके बोल दिया कि आपको दीपक जलाना है, आरती करना है, इतना करना है। और उनके भक्तों ने तरह तरह की दलीलें देनी चालू कर दी कि जब ताली और थाली बजाएंगे तो इतने घनत्व का आवाज होगा और इतने कोरोना मर जाएंगे और इतने हाथी भाग जाएंगे। और जब दिया जलाएंगे तो उसमें पता नहीं कितने बड़े बड़े महारथी आकर के जल के भस्म हो जाएंगे। इनकी ये वैज्ञानिकता थी और ये वैज्ञानिक कारण थे। और इन दोनों के लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी 10 दिन पहले ही आकर के बोला कि आपको ताली बजाना है, थाली बजाना है और आपको दिया जलाना है। हमेशा हफ्ता 10 दिन का समय दिया गया कि आपको ये काम करना है। लेकिन गरीब मजदूरों के लिए महोदय के पास टाइम नहीं था। इन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे के बाद लॉकडाउन चालू हो जाएगा। आपके पास 2 घंटे का समय है, आप 2 घंटे में जहां तक जा सकते हैं जाइए, और नहीं जा सकते हैं तो आप वहीं रुक जाइए जहां पे हैं। समस्या यह है कि कोई तीर्थ यात्रा में गया हुआ है तो वहां कहाँ रुक जाएगा, कोई किसी काम से अन्य शहरों में गया हुआ है तो वो कहाँ रुक जाएगा। महोदय ने ये नहीं बताया कि नहीं, आपके लिए इस जगह पे हमने व्यवस्था की है, आप उस जगह पे जाइए और रुक जाइए। रुकने की व्यवस्था नहीं दिए हैं कि आपको वहां रुकना है, यहाँ रुकना है, ऐसी जगह खाना मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। इसकी व्यवस्था नहीं है महोदय के पास। क्योंकि जब इसका इंतजाम करना था तब तो नमस्ते ट्रंप हो रहा था। देश के लोगों को बताया जा रहा था कि ये ट्रंप है, इनको नमस्ते करना है। अहमदाबाद में 1 लाख आदमी जुटेंगे, आगरा में 5 लाख आदमी जुटेंगे। ये महोदय के देश चलाने की नीति है और ये ऐसे देश चला रहे हैं। और ऐसे इनके पिट्ठू भक्त हैं जो इनके कहने पे ताली थाली और दिया जला रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। इनके महोदय के ठाट में तो थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो गरीब मजदूर जहां अटक गया, उनके पास खाने के लिए है कि नहीं, पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं, 10 बाई 10 के रूम में 10 आदमी कैसे रहेंगे, इस पर कभी विचार नहीं किया। कि इन्होंने कम से कम इतना सोचा हो कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हो रहा है। 30 जनवरी को हमारे यहाँ कोरोना की एंट्री हो गई थी, WHO से महामारी घोषित हो चुका था। 9 मार्च को हमारे यहाँ पहली मौत हुई थी और 9 मार्च को ही हमारे यहाँ विधायक टूर पे भेजे जा रहे थे, तीर्थाटन पे भेजे जा रहे थे, सरकार बदलने की कवायद चालू थी। उस समय महोदय को ध्यान में नहीं था कि नहीं, कोरोना महामारी देश में आने वाली है और लोग फंस जाएंगे, इनको इनके घर तक जाने दिया जाए, इनको इनके गांव तक जाने दिया जाए, इनके लिए कोई उचित व्यवस्था किया जाए। क्योंकि तब इनको सरकार बनानी थी और सरकार गिरानी थी, विधायक खरीदना था, MP खरीदना था और उसके बाद में सरकार बना करके मजा करना है, राज करना है। देश जाए भाड़ में, देश की जनता जाए भाड़ में। उल्टा ये ताली थाली बजवा करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। जो काम इनको करना चाहिए था उसको तो प्रणाम कर दिए कि नहीं, आपको करेंगे ही नहीं, हम आपको कोई सेवा देंगे ही नहीं, कोई सहायता देंगे ही नहीं। आप अपने हाल पे रहिए, आपको अपने जितने भी खराब हालत है, जो स्थिति है, उससे आपको खुद निपटना होगा। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं रुकने नहीं देंगे। रोड पे निकलोगे तो हमने पुलिस की व्यवस्था कर दी है।
सवाल यह है कि सारे व्यवस्था कर दिए इन्होंने, पुलिस ने लोगों को मुर्गा बनाया, डंडा मारा, खाने के लिए दिया कि नहीं दिया भगवान जाने, लेकिन डंडा मारा, गरीब मजदूर को डंडा पड़ी तो सब लोगों ने ताली बजा करके हंसा के निकलो और बाहर निकलो, देखो पुलिस लगी है। इसका मतलब है कि गरीब मजदूरों के पास कोई मानवाधिकार है ही नहीं, उनका ह्यूमन राइट खत्म हो गया है। वो खाली देश में खटने के लिए हैं, उनके खून पसीने से आपका ये देश चल रहा है। जो आर्थिक स्थिति का ढोल आप बजाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे कर दिए, प्रधानमंत्री जी ऐसे कर दिए, उसमें गरीबों का खून मिला हुआ है। महोदय, इसको ध्यान में रखिए, देश आपसे हिसाब मांगेगा। सब दिन आपके भक्त ऐसे अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, कल को ये भी भूखे मरेंगे। जिस तरह से आपका शासन प्रशासन चल रहा है, जैसे आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप कि ये भक्त भी आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप पेमेंट वाले जो भक्त रखे हुए हैं, जिनको आप सैलरी पे रखे हैं, इनकी सैलरी आप कहां से देंगे जब गरीब मजदूर ही खत्म हो जाएगा, मजदूरी करने वाला नहीं बचेगा। तो ये प्रश्न है, लोग सोचो आप लोग और होश में आओ कि ये महोदय जिस तरह से देश चला रहे हैं, ऐसे देश नहीं चलाया जाता। ये तो देश के साथ खेल रहे हैं, देश इनके लिए खिलौना है। गरीबों के बारे में सोचा नहीं, मजदूरों के बारे में सोचा नहीं। कोई हिमाचल में अटका है तो कोई हरियाणा में अटका है, कोई दिल्ली में अटका है तो कोई पंजाब में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में। जो बाहर निकलेगा उसको लाठियां मारेंगे, उसको भीतर कर देंगे। गरीब है, आवाज कहां उठा पाएगा वो? उसकी तो ये जो इनके खरीदे हुए बिके हुए दलाल मीडिया हैं, उनकी आवाज तो ये भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उस पे तो टीआरपी ही नहीं मिलती है। इनको टीआरपी तो मिलती है कि कहीं दलित सताए गए, उस पे टीआरपी मिलती है, तो कहीं कुछ और इनका मामला रहता है, उस पे टीआरपी मिलती है। इनको पैसा तो सरकार से मिलता है। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि ये मीडिया वाले सरकार से कभी प्रश्न किए हो, क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं है, इतना औकात ही नहीं है कि कभी सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल करे कि आपने जो ये काम किया है, इससे नागरिकों के मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति जी तो इनके कठपुतली हैं ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इनके हाँ में हाँ मिला रहा है कि पूछे कि आपने लॉकडाउन किया है, जो आपातकाल की स्थिति लागू किया है, आपने नागरिकों की क्या सुविधा दिया है? आपने कहा कि कंपनियां पगार दें, तो क्या आपने सुनिश्चित किया कि कंपनियों ने पगार दिया कि नहीं, मजदूरों के अकाउंट में पैसा आया कि नहीं? इतना सुनिश्चित करने के लिए आपके पास टाइम कहाँ है? आप तो मजे कर रहे हैं। भुगत रहा है तो देश और भुगत रहा है देश की जनता। महोदय, ये बहुत दिन तक मजा नहीं कर पाएंगे। जिस दिन ये जनता जागेगी उस दिन आप मटिया मेट हो जाएंगे। कांग्रेस की तो थोड़ी बहुत बची हुई है, आपकी कुछ भी नहीं बचेगी। इसलिए होश में आइए, जनता के सुख दुख का ध्यान रखिए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है प्रधानमंत्री जी, अगर आप होश में आते हैं, लोगों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, लोगों को उनके जगहों पर उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तो नहीं तो आप 10 बाई 10 के रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला लेके आए हैं कि 10 बाई 10 के रूम में 10 जन रहते हैं। अब बताइए उसमें कैसे संभव हो सकेगा कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग आदमी रखेगा? मित्रों, जो भी है आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग खुद भुगत रहे हैं। फिर भी कुछ भक्त हैं कि भक्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। होश में आइए सब लोग, ये बहुत दिन तक आपका नहीं चलने वाला है। ये जनता है, ये सब जिस दिन समझ गई उस दिन आपको मटिया मेट करने में समय नहीं लगाएगी। इस बात को ध्यान में रखिए। आपसे भी ज्यादा पॉपुलर और पूजनीय लोग हैं जो कि गाली पाते हैं आज। तो आपकी क्या औकात है? आप उतने नहीं हैं जितने वो लोग थे। जितना त्याग उन लोगों ने किया, आपने कुछ नहीं किया है। आपका त्याग तो भक्तों का गुणगान है, लेकिन उनका त्याग देश अनुभव करता है। आपके त्याग को देश अनुभव नहीं करता, क्योंकि आपके जो शान है, जो शौकत है, जो रहन सहन है, और जिस तरह से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, उससे समझ में आता है आपकी देशभक्ति क्या है। और आपकी देशभक्ति को केवल आपका भक्त ही समझ पाएगा, बाकी देश का आम मजदूर और आम नागरिक नहीं समझ पाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, होश में आइए, लोगों का ख्याल रखिए। फिलहाल जो भी है, मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला
आप लोगों की सेवा में हूं। जो हमारे दिमाग में आ रहा है, जो हमारी बुद्धि चल रही है, हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और आप लोग भी हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके आवाज को उठाते रहेंगे, लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जिसको गाली देना है वो गाली दे, जिसको हमसे सहमत होना है सहमत हो। मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूं, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ूंगा, सच बोलता ही रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।